नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम सीखेंगे कि सीसीआई इंडिकेटर क्या होता है और सीसीआई इंडिकेटर का यूज़ जो है हम किस प्रकार से मार्केट में करें, रियल मार्केट में करें ताकि वो हमारे लिए बेस्ट काम कर सके। तो दोस्तों सीसीआई इंडिकेटर जो है थोड़ा-सा ये आरएसआई इंडिकेटर से मिलता-जुलता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस है। आरएसआई और सीसीआई इंडिकेटर में कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं सीसीआई इंडिकेटर और आरएसआई इंडिकेटर में क्या डिफरेंस है। तो आरएसआई जो होता है दोस्तों एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस को कैलकुलेट करके मोमेंटम को दर्शाता है। ओके, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को बताता है। ओके, आरएसआई जो है एक रेंज में होता है, 0 से 100 के बीच में ऑसिलेट करता है आरएसआई। उसके दूसरी तरफ देखें तो सीसीआई की बात करें तो सीसीआई जो है इसका फुल फॉर्म है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ओके, तो सीसीआई जो है ये अनबाउंड होता है। इसका जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है कोई नहीं है, अनबाउंड है। ओके, तो इसमें जो है ज़ीरो लाइन से यदि 100 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट माना जाता है और यहाँ पे 100 के माइनस नीचे जाता है तो ये जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। इसको ओवरसोल्ड के रूप में माना जाता है और इसको दोस्तों अलग-अलग टाइम फ्रेम पर, अलग-अलग चार्ट पर और अलग-अलग सेटिंग जो है हमें करना पड़ता है। इसको हमें यूज़ करने से पहले सबसे पहले उसे चार्ट पर हमें बैक टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो है हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, इसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। यदि हम जैसे कि दोस्तों कोई भी इंडिकेटर हुआ, जैसे कि मूविंग एवरेज हुआ, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंडिकेटर जो है वो एक स्टॉक पर काम करता है, तो वही इंडिकेटर अन्य दूसरे स्टॉक जैसे कि कमोडिटी हुआ, ठीक है? अन्य स्टॉक पर जो है उसी प्रकार से काम करे, नहीं। हर एक इंडिकेटर जो है, हर एक टाइम फ्रेम पर जो है अलग-अलग काम करना पड़ता है। अलग-अलग काम करता है। तो हमारा काम क्या है कि हम पहले कोई भी इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले हम उसे पहले बैक टेस्ट करें। पहले उसको प्रीवियस में जो चार्ट बन चुके हैं, उसमें जाकर देखें कि ये वाला सेटिंग जो है इस चार्ट पर जो है कैसे काम करता है। उसके हिसाब से हमें एक कन्विक्शन मिलेगा, एक भरोसा मिलेगा कि हाँ, ये वाला सेटिंग जो है इस चार्ट पर अच्छे से, इस टाइम फ्रेम पर जो है अच्छे से काम करता है। तो उस प्रकार से हम उसका जो है अधिक फ़ायदा उठा पाएँगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रेज़ेंटेशन पर और सीसीआई इंडिकेटर के बारे में और इन डेप्थ में जानकारी लेते हैं। ओके? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम आ गए हैं अपने प्रेजेंटेशन पर और आज हम जो है सीसीआई इंडिकेटर क्या होता है, उसके मेन रेट क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखिए दोस्तों, सीसीआई की बात करें तो आज हम सीसीआई इंडिकेटर को हम एकदम इन डेप्थ में समझेंगे और जितना हो सके उतना जो है हम प्रैक्टिकली उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जो मैंने लिटरेचर लिख रखा है, ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है। यदि आप और इसको इन डेप्थ में चाहते हो जानना, तो आप इसे वीडियो को पॉज़ करके आप उसको राइट राइट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में। तो इसका फुल फॉर्म होता है देखिए कमोडिटी चैनल इंडेक्स होता है, ओके? और ये किस प्रकार से काम कर सकता है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ओके? तो इसके कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे हाई, लो और क्लोज़ को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करता है, तो इसका जो है प्राइस निकलता है, ओके? और इसकी पीरियड जो है अलग-अलग सेटिंग, अलग-अलग चार्ट के हिसाब से हमें करना होता है, ओके? तो आइए हम कैलकुलेशन को ध्यान दिए बिना कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन में हम इन डेप्थ में जाए बिना हम चलते हैं, उसको यूज़ कैसे करें। तो इसको हम थोड़ा-सा अच्छे से समझें तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स जो है, ये शेयर बाज़ार में एक तकनीकी, है ना, विश्लेषण का टूल है, यानी कि एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है, जिसे मुख्य रूप से यह जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो नहीं हो गया है। इसे जानने के लिए जो है सीसीआई का यूज़ किया जाता है, ओके? इसे सबसे पहले डोनाल्ड लम्बर्ट ने 1990 में डेवलप किया था। ओके, हमने इतनी जानकारी हासिल कर ली।
इसके आगे देखते हैं कि ये सीसीआई इंडिकेटर क्या है, इसके बारे में एकदम डेप्थ में हिंदी में जानते हैं। तो हमने देखा कि सीसीआई का पूरा का नाम क्या है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। हालांकि इसका नाम कमोडिटी है, लेकिन यह जो इंडिकेटर है ये स्टॉक में, इंडेक्स में, कमोडिटी में और फॉरेक्स में भी अच्छे तरह से बड़े पैमाने पर जो है काम करता है। और इसका यूज जो है दोस्तों, हम अपने बैक टेस्ट के हिसाब से प्रीवियस चार्ट पर जाकर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके हिसाब से जो है हम इसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और आइए इसके बारे में और जानते हैं। सीसीआई इंडिकेटर जो है ये कैसे काम करता है उसके बारे में जानते हैं। सीसीआई यह मापता है कि किसी स्टॉक की वर्तमान कीमत उसकी औसत कीमत से कितनी दूर है। यानी कि समझे, इसी की औसत कीमत, जैसे कि मैं आपको बात करूं कि हम जब सीसीआई प्लॉट करते हैं तो उसमें हमें एक ऑप्शन आता है कि एक लाइन होती है, वहाँ से ऊपर जाती है तो ओवरबॉट माना जाता है और वहाँ से नीचे आती है तो ओवरसोल्ड माना जाता है। औसत यानी कि एक औसत प्राइस अगर वहाँ से ज़्यादा एक्सटेंड होती है तो उसे ओवरबॉट कहते हैं, और वहाँ से ज़्यादा नीचे गिरती है तो उसे ओवरसोल्ड कहते हैं। ओके? तो इंडिकेटर जो है इस तरह से काम करता है सीसीआई। इसका जो है मुख्य सीसीआई का मुख्य स्तर की बात करें तो यदि यहाँ पे देखिए प्लस 100 से ऊपर जाता है सीसीआई, तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ओवरबॉट ज़ोन है और यहाँ पे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है वो ज़्यादातर जो है अपना पोजीशन बना रहे हैं मार्केट में। मार्केट एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके? अगर -100 से नीचे जाता है सीसीआई तो यह दर्शाता है कि ज़्यादा जो है यहाँ पे बेचा गया है, बहुत ज़्यादा बेचा गया है ना? ओवरसोल्ड कंडीशंस को दर्शाता है। ओके? यदि 0 के आसपास हो तो कीमत औसत के पास है, कोई भी स्पष्ट ट्रेंड नहीं है। समझिएगा बात को। यदि आप ये 3 जो है अर्थ समझ गए तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ओके? तो देखिए यहाँ पे सीसीआई इंडिकेटर का यूज कैसे करें, उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहला, ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने के लिए जब सीसीआई -100 से नीचे जाए और फिर ऊपर आने लगे, देखिएगा, जब सीसीआई -100 से क्या जाए, नीचे जाए और फिर ऊपर आने लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि ट्रेंड जो है खत्म हो रहा है। यानी कि एक ड्रॉप के बाद, जैसे कि मैंने आपको अक्सर मैं बताते रहता हूँ कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंडिंग में एक ड्रॉप बेस इस प्रकार से बनता है। तो ड्रॉप के बाद एक बेस बन रहा हो, ऐसा हो सकता है, और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है, जो अप ट्रेंडिंग था वो खत्म हो रहा है, अब डाउन ट्रेंडिंग की शुरुआत है। दूसरा है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? जब सीसीआई +100 के पार करे, है ना, तब संभवित ब्रेकआउट का संकेत देखें। जब सीसीआई जो है -100 के नीचे जाए तब गिरावट हो सकती है, तो बेचने के बारे में सोचें। तीसरा है कि डाइवर्जेंस को देखना। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन सीसीआई नीचे जा रहा है, देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे बात को, आरएसआई के जैसा। यदि स्टॉक जो है, स्टॉक की प्राइस जो है ऊपर जा रही है लेकिन सीसीआई नीचे जा रहा है, तो यह एक चेतावनी है, ये एक वार्निंग है कि ये ट्रेंड में कमज़ोर हो रहा है, ये ट्रेंड जो है कमज़ोर हो रहा है। तो इस प्रकार से 3 तरह से जो है हम सीसीआई को यूज़ कर सकते हैं। आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो सीसीआई के हमने देखा कि कैसे यूज़ करना है। ओके? क्या होता है? अब सीसीआई के फ़ायदे, सीसीआई इंडिकेटर है उसके फ़ायदे को समझ लेते हैं। तो सर सीसीआई का यूज़ करके हम एक सटीक ट्रेंड रिवर्सल को खोज सकते हैं। सीसीआई जो है एक सटीक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। दूसरा, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति को जल्दी पहचानता है। कौन? सीसीआई। तीसरा, सभी टाइप के मार्केट में उपयोगी है, चाहे वो स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, चाहे कुछ भी हो। ओके? तो ये है सीसीआई के फायदे, और इसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। ओके? तो सीसीआई की जो इंडिकेटर है उसकी कुछ सीमाएं हैं। तो पहली सीमा क्या है कि फॉल्स सिग्नल दे सकता है आपको। सीधी एक तो एकदम आम बात है, कोई भी आप इंडिकेटर यूज करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एकदम 100% जो है एकदम सही सिग्नल दे। ओके? तो हमारी इसमें होशियारी क्या है कि हम अन्य इंडिकेटर का यूज करें। हमें एक इंडिकेटर के बेस पर नहीं रहना है। ओके? तो पहला हमने क्या देखा कि फॉल्स सिग्नल दे सकता है, खासकर साइडवेज मार्केट में जो है, साइडवेज मार्केट में जो है ये फॉल्स सिग्नल दे सकता है।
दूसरा, अकेले इस्तेमाल करने पर इस पर रिस्क ज़्यादा होता है। ओनली फॉर आप इसे सीसीआई को यूज़ करें और अन्य इंडिकेटर का यूज़ ना करें तो यहाँ पे हमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तीसरा, यदि हमें बेहतर रिज़ल्ट चाहिए तो इसके साथ हमें अन्य इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई यूज़ करो, मैकडी यूज़ करो, तब जो है हम एक रिज़ल्ट को अच्छा बना सकते हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो हमने यहाँ पर सीसीआई इंडिकेटर के बारे में जाना, सीखा कि सीसीआई इंडिकेटर क्या है? सीसीआई इंडिकेटर जो है किस प्रकार से जो है डाटा को बताता है और सीसीआई इंडिकेटर का यूज़ करके हम किस प्रकार से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम ये निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सीसीआई एक मल्टीपर्पज़ टेक्निकल इंडिकेटर है। क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का जो है टूल है, इंडिकेटर है, जो आपको बताता है कि कोई स्टॉक अपनी औसत कीमत से कितना ऊपर या नीचे है, ठीक है? इसे समझदारी से इस्तेमाल करके आप खरीदने और बेचने के बेहतर मौके को पहचान सकते हो, ओके? तो दोस्तों हमने ये सीखा थ्योरेटिकल में कि सीसीआई इंडिकेटर क्या होता है। अब चलिए चलते हैं, मैं इसको आपको एस&पी 500 के चार्ट पर जो है लगाकर दिखाता हूँ और इसको मैं आपको रीड करके भी बताता हूँ कि कैसे रीड करते हैं, उसके सेटिंग को भी बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं फटाफट चार्ट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हम एस&पी 500 के चार्ट पर आ चुके हैं, डेली चार्ट पर आए हैं और हम यहाँ पर आपको सीसीआई इंडिकेटर को प्लॉट करना सिखाएंगे कि कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली चार्ट पर, ओके? तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम आएँगे यहाँ पे इंडिकेटर पर और यहाँ पर हम करेंगे सीसीआई, ठीक है? शॉर्ट में टाइप करेंगे सीसीआई। यहाँ पे कीवर्ड अभी आएगा, देखिए यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा-सा खींच के साइड में कर लूँ ताकि मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सीसीआई इंडिकेटर, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रहा है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, तो इस पे क्लिक करेंगे, ओके? और यहाँ से हमें इसको हटा देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीसीआई इंडिकेटर हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब इसके सेटिंग में हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे सीसीआई इंडिकेटर के साथ हमें एक मूविंग एवरेज भी दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। हम खाली अभी सीसीआई इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। यदि हम मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्रॉसओवर के लिए। तो सबसे पहले आते हैं, हम सेटिंग में चलते हैं कि सेटिंग क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट की यदि बात करें तो ये है, इसकी जो लेंथ है वो 20 पीरियड का है और इसके सोर्स की बात करें तो ये क्या कैलकुलेट करता है, तो किसी भी इंडेक्स की, किसी भी स्टॉक की प्राइस का ओपन कब हुआ, सॉरी, हाई कितना है, लो कितना है और क्लोज कितना है। हाई, लो और क्लोज प्राइस को जोड़ करके, है ना? और इन सभी जो भी औसत मिलता है उसको 3 से भाग देकर जो है, ये जो भी रिज़ल्ट आता है उसको प्लॉट करता है, सीसीआई इंडिकेटर, ठीक है? साथ में यदि हम एमए यूज़ करना चाहें इसमें तो कर सकते हैं, साथ में यदि हम नहीं करना चाहें तो यहाँ पे नन पर क्लिक कर देंगे, ओके? और इसकी लेंथ जो है 40 पीरियड है बाय डिफ़ॉल्ट और इसका जो है, ये जो बैंड है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 2 है, ओके? यदि हम स्टाइल की बात करें तो स्टाइल जो है हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर रखना चाहें यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अपर बैंड जो है 100 है प्लस और लोअर बैंड जो है -100 है और मिडल बैंड जो है 0 है। यदि हम इसको चेंज करना चाहें अपने सुविधा अनुसार, अपने स्ट्रेटजी के अनुसार जो है हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ओके? तो मुझे जो है अभी मुझे कुछ यहाँ पे चेंज नहीं करना है, मुझे आपको खाली एजुकेशन के पर्पज़ से अभी बताना है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसको साइड में कर दूँ, ओके? शो था, इसको शो कर देते हैं, ओके? तो चलिए चलते हैं फटाफट, इसको साइड में कर दूँ। अब यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से बता दूँ आपको कि मैंने क्या किया। मिडल बैंड अपने को चाहिए ना 100, मिडल बैंड सॉरी 0, ओके? तो हमने ये कर दिया। अब विज़िबिलिटी के आते हैं, तो विज़िबिलिटी में आप रख सकते हो सेकंड, ठीक है? इस प्रकार से हम इसमें सेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये सीसीआई इंडिकेटर होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसको रीड कैसे करेंगे। जब सीसीआई इंडिकेटर जो होता है
ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यदि आपको दिखाई नहीं दे रही है तो, ताकि थोड़ा-सा अच्छे से समझने में आपको सुविधा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो ज़ीरो लाइन है, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ अच्छे से। थोड़ा-सा प्लस माइनस इधर-उधर हो सकता है, तो आप जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके? देखिए, अब इसको रीड कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे जब किसी भी स्टॉक की प्राइस, किसी भी इंडेक्स की प्राइस जो है, अपने ज़ीरो लाइन से ऊपर हो, ठीक है? ज़ीरो लाइन से ऊपर हो, तो कहते हैं कि मार्केट जो है बुलिश है। ज़ीरो लाइन से ऊपर हो और 100 से ऊपर हो, तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट अभी जो प्राइस है वो ओवरबॉट ज़ोन में है। और जब भी हम सभी को पता है, जब प्राइस ओवरबॉट होता है, यानी कि प्राइस में जब ज़्यादा खरीदारी आती है, किसी भी स्टॉक में जब ज़्यादा खरीदारी आती है, तब वहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक थोड़ा-सा जो है करेक्शन मिलता है, ओके? जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, चलिए दिखाई देते हैं आपको, उसके लिए तो आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हाँ, ये देखिए यहाँ पे एक रैली बना, फिर देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा-सा चार्ट को स्विच करूँगा, चार्ट को मैं इसको इस चार्ट के सेटिंग को मैं थोड़ा स्विच करूँगा और मैं यहाँ पे लाइन चार्ट को प्लॉट करूँगा ताकि मैं थोड़ा-सा आपको अच्छे से समझाऊँ, ओके? देखिए यहाँ पे, एक रैली बना, फिर बेस बना, बना कि नहीं बना? तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि 100 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट सिचुएशन जो है माना जाता है। देखिए 100 के ऊपर है, यहाँ पे बेस बना, ओवरबॉट होता है तो प्राइस थोड़ा-सा करेक्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, ओके? फिर ओवरबॉट ज़ोन में है, फिर करेक्ट किया प्राइस ने, कूल हुआ, फिर वही, तो प्राइस जो है यदि अप ट्रेंडिंग में हो, तो क्या होता है, बार-बार ओवरबॉट होता है, फिर कूल होता है, ओवरबॉट होता है, कूल होता है, ओके? तो इस प्रकार से जो है अप ट्रेंडिंग मार्केट में काम होता है। जब प्राइस में वीकनेस ज़्यादा हो, जब प्राइस में वीकनेस ज़्यादा हो, तब क्या होता है दोस्तों कि प्राइस जो है अपने जो ये ज़ीरो लाइन है इसके ऊपर नहीं जा पाती है, यहीं से ही घूम जाती है। देखिए यहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है, ओके? और जब ऐसा कहा जाता है, ऐसा जो सेटिंग है हमारा इस इंडिकेटर में कि जब प्राइस जो है -100 से नीचे जाता है, -100 से नीचे जाता है, इसका मतलब जो डाउन ट्रेंडिंग में जो ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। यानी कि वो एक ओवरसोल्ड ज़ोन में जा चुका है। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कमोडिटी हो, वो ओवरसोल्ड ज़ोन में जा चुका है, ऐसा हम कहते हैं। तो इस प्रकार से इस सीसीआई इंडिकेटर का यूज़ करके हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन को हम खोज सकते हैं, ओके? और हम इसमें डाइवर्जेंस को भी खोज सकते हैं, ओके? यहाँ पे देखिए, यदि आपको यहाँ पे कोई मिलता है तो मैं आपको बताऊँगा। तो इसका यूज़ जो है इस प्रकार से है और हम जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा-सा, मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, देखिएगा। प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास आई प्राइस, ओके? चलिए मैं आपको थोड़ा-सा अच्छे से बता देता हूँ। उसके बाद आप खुद जो है प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद यूज़ कीजिएगा। हमें पता है कि प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस ज़ोन के पास आई है, ओके? रेजिस्टेंस ज़ोन के पास आने के बाद जो है प्राइस जो है जनरली क्या होता है, इसमें सेलिंग आती है ना? हम सभी को पता है ये, सेलिंग आती है। तो यहाँ पर हमें ऐसा क्या, हमने देखा कि ज़ीरो लाइन एक इम्पोर्टेंट जो है लाइन होता है, वहाँ से क्रॉस हो जाता है, नीचे क्लोज़ होता है, तो एक हमें इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। यदि साथ में हम प्राइस के कैरेक्टर को देखें, तो प्राइस भी हमें बता सकता है, ओके? तो इस प्रकार से हमें मल्टीपल चार्ट्स पर इसका यूज़ करके जो है, हमें खोजना है और इसको यूज़ करना है, ओके? तो चलिए मैं इसको कैंडल में आ जाता हूँ और
दोस्तों इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं सीसीआई इंडिकेटर, और इसमें आप डाइवर्जेंस को यूज़ करें तो डाइवर्जेंस का भी आप खोज सकते हो चार्ट पर जाकर। और फिलहाल अभी वीडियो जो है लंबा हो रहा है, इसीलिए हम इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।